नमस्कार, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन आ चुका है। जी हाँ साथियों, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी के अंदर क्या सीटें आई है, क्या ये रोज वाली ही वैकेंसी है या इसके अंदर कुछ चेंजेज हुए हैं, कौन इसके लिए एलिजिबल होगा, डेट ऑफ बर्थ कहाँ से कहाँ तक रिक्वायर्ड है, जो कॉलेज में पढ़ रहे विद्यार्थी वो फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, इन सभी के बारे में बात करूंगा। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर के फ्री नोट्स यदि चाहते हैं तो डाउनलोड करें प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर एप्लीकेशन, जहां पर बहुत सारे हमारे जो फ्री नोट्स भी है, टेस्ट सीरीज हम लोगों ने फ्री कर रखी है, उसको जरूर आप लोग उसका लाभ लें। उसका जो लिंक है एप्लीकेशन का वो कमेंट बॉक्स में पिन किया गया है। अब मैं आपको इस वैकेंसी के बारे में बताता हूँ। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा हमेशा बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रही है और इस भर्ती परीक्षाओं के अंदर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह की रही है। जब पेपर आउट जैसी बातें हुई है, यहाँ पर जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का ये नोटिफिकेशन है, इसके अंदर ये कहा गया है राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम के अंतर्गत सब इंस्पेक्टर टेलीकॉम के 98 पद आए हैं। जी हाँ साथियों, टोटल 98 पद है टेलीकॉम के अंदर आए हैं, बाकी वाले नहीं आए हैं। जैसे अपन लोग देखते हैं ना, सब इंस्पेक्टर जो है पूरा का पूरा आपके थाना इंचार्ज हो रखा है, थाने के अंदर है या इंटेलिजेंस के अंदर है, या आपके पूरा का पूरा जो लाइन जो संभालता है वहाँ पर जो कमांडेंट है, वो इस तरह की पोस्टें रहती है। पर यहाँ पर जो है वैकेंसी अलग तरह की वैकेंसी है जो कि टेलीकॉम के अंदर रहती है, क्योंकि आजकल आप जानते हैं तो हमारे पास जो पूरा का पूरा मामला है वो पुलिसिंग जो हो रखी है वो स्मार्ट पुलिसिंग हो गई है, तो ये पूरा का पूरा टेलीकॉम वालों के लिए रह रखा है। तो यहाँ पर सीधी बात है कि क्वालिफिकेशन के अंदर भी अंतर आएगा। क्वालिफिकेशन के अंदर बात करें, देखिएगा यहाँ पर टोटल जो सीटें हैं इसके अंदर 94 सीटें, और जो आपके पास जो शेड्यूल्ड एरिया है उसकी 4 सीटें हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, 98 पद है। इसके अंदर यदि हम लोग बात करें आपके पास क्या मामला रहने वाला साथियों, मैं सीधी सीधी बात बताता हूँ। इसके अंदर एक तो योग्यता आपके चाहिए कि फिजिक्स मैथ्स के अंदर आपके पास बीएससी होना चाहिए, और फिजिक्स और मैथ्स आपके सब्जेक्ट होना चाहिए बीएससी के अंदर। इसके अलावा आपके पास क्या होना चाहिए, बी या बीटेक इक्विवेलेंट डिग्री इन टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। यानी कि आपके पास बीटेक या बीई भी चलेगा, पर बीई होना चाहिए तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर या इलेक्ट्रिकल के अंदर या टेलीकम्युनिकेशन के अंदर। यहाँ पर ये ध्यान दे दीजिएगा। अब यहाँ पर ये कहा गया है कि आप लोग लास्ट ईयर के अंदर पढ़ रहे हैं तो भी आप फॉर्म भर पाएंगे। अब यहाँ पर आयु सीमा जो है मैं बताऊंगा, उससे पहले आप लोग फॉर्म भर पाएंगे यदि आप लास्ट ईयर में भी पढ़ रहे हैं। बस शर्त इतनी सी है कि जब आपका इसके अंदर देखिए, सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा के अंदर पहले पेपर होता है, फिजिकल होता है, फिर इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू से पहले पहले आपकी जो योग्यता आपने दर्शाई है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। यानी फाइनल ईयर में पढ़ रहा बच्चा वो कंप्लीट कर सकता है, और आरपीएससी का जिस तरह का रिकॉर्ड रहा है सेकंड ईयर वाला बच्चा भी कंप्लीट कर सकता है। ये बात मैं एकदम कमेंट के अंदर व्यंग्य के रूप में कह रहा हूं। काश ये बात आरपीएससी सुने और इसके ऊपर विचार करे तो निश्चित तौर पर प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए ये बहुत अच्छा बेनिफिशियल हो सकता है। खैर वो अलग बात है। यदि शैक्षणिक योग्यता की मैंने बात बता दी है, यहाँ पर लिखा हुआ साक्षात्कार से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित होनी चाहिए। यानी आपके पास साक्षात्कार लास्ट टाइम होगा ना, उससे पहले वाले दिन होना चाहिए। मान लीजिए अगली साल साक्षात्कार आपका 15 अगस्त तो छुट्टी रहती है, 20 अगस्त को हो रहा है, 20 अगस्त को हो रहा है, 19 अगस्त तक आपका कंप्लीट होना चाहिए डिग्री। इसके अलावा आपके पास L11 यानी 4200 ग्रेड पे की नौकरी है, सेकंड ग्रेड नौकरी है, 2 स्टार आपके यहाँ पर लगेंगे, वर्दी भी मिलेगी, सिविलियन के रूप में भी आप काम कर पाएंगे। आपकी आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, 1 जनवरी 2025 है आयु काउंट की गई है, 1 जनवरी 2025 से। 1 जनवरी 2025 के अंदर आपकी न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष होनी चाहिए। एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस को आरक्षण भी है, मैं बताऊंगा। परंतु यदि हम लोग बात करें यहाँ पर कि यहाँ पर आपके पास क्या दिया गया है कि 1 जनवरी 2025 को न्यूनतम 20 साल और अधिकतम कितनी होनी चाहिए, 25 साल से कम होनी चाहिए। यदि आप लोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर में आते हैं, तब आप लोग यहाँ पर 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन ले लेंगे। यदि कोई महिला है जो एससी एसटी ईडब्ल्यूएस तो नहीं लिखा हुआ, ईडब्ल्यूएस तो नहीं लिखा हुआ है, पर इसमें यह लिखा हुआ है कि वुमन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब कास्ट, बैकवर्ड क्लासेस, मोर बैकवर्ड क्लासेस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस लिखा हुआ बिल्कुल, और राजस्थान स्टेट। तो यहाँ पर उनको सबको, महिलाओं को 10 साल है, पुरुषों को 5 साल है। यदि आप लोगों की कोई महिला जो है वो आपके जनरल कैटेगरी से आती है तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन रहेगा।
और जो एक्स सर्विसमैन है उनको जो है अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष दी गई है, ये भी ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसके अलावा कोई अलग से छूट इसमें मिल नहीं रही है। चयन प्रक्रिया जो होगी वो आपके पास क्या होगा, अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा पहले ली जाएगी, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप 2 पेपर होंगे, उसके बाद आपकी जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है, पास करना जरूरी है, नंबर नहीं जुड़ता, उसके बाद 50 नंबर का आपका इंटरव्यू रहेगा। ये आपको बता दिया गया है पूरा का पूरा। परीक्षा का माह और स्थान अभी तक इन्होंने नहीं बताया है। पेपर जो रहेगा वो ऑफलाइन या ऑनलाइन हो सकता है, अभी इसको फिक्स नहीं किया गया है। आवेदन की अवधि जो दी गई है वो 28 तारीख से दी गई है, 28/11/2024 से 27/12/2024 के मध्य दी गई है। यदि आपका फॉर्म भरने का जो इसका तरीका है वो आरपीएससी की वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in से भर सकते हैं, या एसएसओ आईडी से भी आप इसको कर सकते हैं। ओटीआर आपका कंप्लीट होना चाहिए। यदि आप लोगों ने पहले फॉर्म भर रखा है तो ओटीआर आपका कंप्लीट है, नहीं भर रखा है तो ओटीआर कर लीजिएगा, दैट इज नोन एज वन टाइम रजिस्ट्रेशन, वो आपका होना चाहिए। इसके अलावा मेरे हिसाब से बाकी सब बातें हम लोगों ने फीस मैंने बता दी है। ओटीआर की 500 रुपये फीस है, और जिन्होंने ओटीआर कर रखा है उसके लिए कोई अलग से फीस लगती नहीं है। यहाँ पर फिजिकल फिटनेस के लिए बोला गया, ए कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ सर्विस मस्ट बी गुड इन मेंटल बॉडीज वगैरह, ये तो सब पता ही है। यहाँ पर आपको क्या बोला गया है कि एक्सेप्ट इन द केस ऑफ वुमन कैंडिडेट, नो कैंडिडेट हु इज लेस देन 160 सेंटीमीटर, 168 सेंटीमीटर से नीचे जो महिला की हाइट होगी उसमें वो एलिजिबल नहीं होगी। इन हाइट एंड हुज रिफ्लेक्टेड चेस्ट मेजरमेंट इज लेस देन 81 सेंटीमीटर, इन्फ्लेटेड लेस देन 86 सेंटीमीटर विद अ मिनिमम 5 सेंटीमीटर एक्सपांशन ऑफ द चेस्ट शैल बी डीम्ड बाय फिजिकली फिट। पुरुषों के लिए 81 सेंटीमीटर मिनिमम चेस्ट होना चाहिए, फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर फुला होना चाहिए, 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। एग्जाम के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि भले ही ये पूरा का पूरा टेक्निकल चीजें हो, पेपर इन्होंने वही दिया है जो राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के अंदर होता है, यानी यहाँ पर वही 2 पेपर है। पहला पेपर जीके जीएस के लिए रहेगा, हिंदी के लिए रहेगा, 2 घंटे का 200 नंबर का रहेगा, 100 सवाल आएंगे। नेगेटिव जो मार्किंग यहाँ पर भी रहेगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। 100 सवाल 200 अंकों के, एक सवाल को करने के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे, गलत होने पर 1/3 यानी 0 पॉइंट आपके 66 नंबर काट लिए जाएंगे। यहाँ पर यदि बात की जाए जीके जीएस के लिए भी 2 घंटे मिलेंगे, 200 नंबर का पेपर या तो हिंदी में आएगा या अंग्रेजी में आएगा, जिस भाषा को आप चूज करेंगे वहां पर आपको पेपर मिल जाएगा। ये आपका पूरा मैंने बता दिया है, आई होप कि हर चीज क्लियर होगी। सिलेबस क्या रहेगा हिंदी का और इसका, तो इस सिलेबस के लिए हमने ऑलरेडी पहले एक वीडियो बना रखा है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वो वीडियो देखें। और टेलीकॉम के लिए जो वैकेंसी है इसके अंदर सिलेबस वही रहेगा जो आरपीएससी के अंदर दूसरे वैकेंसीज के अंदर रहता है, सिलेबस के अंदर कोई चेंजेस नहीं होंगे। बहुत अच्छी बात है, 4 घंटे का पेपर, 2-2 घंटे के 2 पेपर। सुबह एक तो आपके पास हो जाएगा 9 से 11, उसके बाद वापस 2 से 4 के बीच में पेपर रहता है, कोई दिक्कत है नहीं। पेपर जो 400 अंकों का रहेगा, उसके बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा पुरुष और महिलाओं के लिए। जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट को पास करेगा वो जाएगा आगे इंटरव्यू के लिए, 50 नंबर का इंटरव्यू है, और इसके बाद 450 नंबर की मेरिट बनेगी। इसके अलावा कोई मेरे हिसाब से डाउट होना नहीं चाहिए। एक अलग से वीडियो के अंदर मैं पूरा सिलेबस और डिस्कस कर दूंगा, कोई दिक्कत रहेगी नहीं। जो बच्चे बीएससी कर रखे हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, वो सभी इसके अंदर फॉर्म भर पाएंगे। अच्छा कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा, एस्पिरेंट की संख्या कम से कम 2 लाख से ऊपर रहेगी। भले 98 सीट हो, परंतु आप जानते हैं वर्तमान के युग के अंदर सबसे ज्यादा भीड़ यदि है तो इंजीनियर्स की है। उसके बाद यदि किसी ने बीएससी मैथमेटिक्स या बीएससी मैथमेटिक्स फिजिक्स के साथ कर रखी है, पीसीएम से कर रखी है, उसके लिए एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसे चूकिएगा मत। इसके ऑनलाइन कोर्सेज हमारे एप्लीकेशन में अवेलेबल है, ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी आप आ सकते हैं, और हमारा जो फ्री पीडीएफ वगैरह है वो एप्लीकेशन में अवेलेबल है, उसको जरूर चेकआउट करें। थैंक यू।